जिंदा लाश बनकर जीना है या एक सच्चा इंसान बनकर दुनिया को रोशन करना है। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की। दोस्तों, जो भी हमारे भारत में मौलाना साहब लोग, जो भी मौलवी साहब लोग हैं, ये सब कहते हैं कि जो हमारे नबी थे मोहम्मद साहब, ये आखिरी नबी थे, अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएंगे। और कहते हैं कि कुरान शरीफ जो हमारा किताब है, इसके आगे कोई किताब नहीं आएगा क़यामत तक। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, आज इस वीडियो में आप लोग जानोगे। जो भी हमारे हिंदू भाई देख रहे हैं, जो भी मौलाना साहब देख रहे हैं, जो भी मुस्लिम भाई देख रहे हैं, जो भी मौलवी साहब लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से देख, शायद आपका होश उड़ जाए। क्या वाकई आप जाग रहे हैं या सिर्फ सांस ले रहे हैं? आज मैं उस सच की बात करूंगा जिसे सुनकर शायद आपका खून खौल जाए या शायद आपकी रूह कांप उठे। हम बड़े फक्र से कहते हैं कि हम उस दिन से हैं जिसके पास आखिरी किताब कुरान है और जिसके पास आखिरी नबी मोहम्मद साहब आए। लेकिन क्या कभी इस आखिरी शब्द का खौफ महसूस किया है? आखिरी का मतलब है अल्टीमेट। आखिरी का मतलब है कि अब खुदा ने तुम्हारे पास आना छोड़ दिया है। अब उसने तुम्हें अकल दे दी, किताब दे दी और रास्ता दिखाया। अब अगर तुम भटकते हो तो इसका इल्जाम किसी शैतान पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अपने वजूद पर होगा। खुदा ने अपनी कलम रख दी है, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा। अगर आज भी तुम अंधेरे में हो तो याद रखना, तुमने खुद अपनी आंखें बंद रखी है। मस्जिदों के मेंबर से हम लोग रोज सुनते हैं कि नमाज पढ़ो वरना अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा खुदा इतना छोटा है कि उसे तुम्हारे सजदों की भीख चाहिए? नहीं, नमाज तुम्हें इसलिए दी गई थी ताकि तुम हर रोज 5 बार अपने घमंड की गर्दन काटो। लेकिन आज क्या हो रहा है, लोग नमाज तो पढ़ रहे हैं पर मस्जिद से निकलते ही उन्हीं हाथों से नफरत फैला रहे हैं, आंखों से दूसरों को हिकारत से देख रहे हैं। यह कैसी इबादत है? अगर तुम्हारी नमाज तुम्हें एक बेहतर इंसान नहीं बना रही, अगर तुम्हारा ईमान तुम्हें दूसरों के दुख में तड़पना नहीं सिखा रहा, तो यकीन मानो तुम इबादत नहीं कर रहे, तुम सिर्फ जमीन पर अपना सिर पटक रहे हो। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। हम कहते हैं कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने ईमानदारी का सबक सिखाया, लेकिन आज हमारे बाजारों में मिलावट कौन कर रहा है? तौल में डंडी कौन मार रहा है? हम ही तो हैं। हम मस्जिदों की पहली सफा में खड़े होने के लिए लड़ते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही अपने सगे भाई का हक मारने में हमें शर्म नहीं आती। झूठ हमारी जुबान पर ऐसे बैठा है जैसे कोई शहद हो। हम अल्लाह की कसम खाकर व्यापार में धोखा देते हैं और फिर उसी पैसे से सदका खैरात करके हम खुद को बड़े नेक समझते हैं। एक ऐसा ईमान है। क्या आपको लगता है कि खुदा को आपके उस पैसे की जरूरत है? किसी यतीम का दिल दुखाकर या किसी गरीब का हक मारकर कमाया गया हो? याद रखिए, कुरान ने साफ कहा है कि हलाल ही इबादत की बुनियाद है। अगर आपका निवाला हराम का है तो आपकी दुआएं आसमान तक कभी नहीं पहुंचेगी। हमने मजहब को सिर्फ एक लेबल बना लिया है जिसे हम अपनी सहूलियत के हिसाब से पहनते और उतारते हैं। लालच ने हमारी अक्ल पर पर्दा डाल दिया है और झूठ ने हमारे रूह को काला कर दिया है। हम कहते हैं कि कुरान क़यामत तक रहेगी, बेशक रहेगी, लेकिन क्या वो सिर्फ अलमारियों के गिलाफ में कैद रहने के लिए आई थी या तुम्हारे दिलों की कालिक धोने के लिए? आज मौलाना डराते हैं कि ये आखिरी किताब है, इसके बाद कुछ नहीं। तो इसका गहरा सच सुनो। इसका मतलब ये है कि खुदा ने अब तुम्हें आजाद छोड़ दिया है, ये देखने के लिए कि तुम इस महान दौलत का करते क्या हो। क्या तुम इसे सिर्फ रटते रहोगे या इसके इंसाफ को अपनी जिंदगी में उतारोगे? आज हमारे ही बीच से लोग भटक कर नफरत के रास्ते पर चले जाते हैं, आतंकवाद की तरफ मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि किताब तो पढ़ा है पर समझा नहीं। उन्होंने खुदा को सिर्फ सजा देने वाला समझा, मोहब्बत करने वाला नहीं। सुनो, क़यामत तब नहीं आएगी जब आसमान फटेगा, क़यामत तो तब आ चुकी है जब एक मुसलमान दूसरे इंसान का दर्द भूल गया। तुम कहते हो नबी अब नहीं आएंगे, तो क्या तुमने ये मान लिया कि अब तुम्हें सुधारने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है? तुम खुद अपने वक्त के गवाह हो। अगर आज समाज में बुराई है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। अगर आज तुम्हारे धर्म पर उंगली उठाती है तो उसका जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने असल पैगाम को छोड़कर सिर्फ लकीरों को पढ़ लिया है। रूह मर चुकी है, तुम सिर्फ जिस्म को समझने में लगे हो। उठो और अपनी अकल का इस्तेमाल करो। खुदा ने तुम्हें सोचने की ताकत दी है, किसी के पीछे अंधा होकर चलने के लिए नहीं। वीडियो खत्म होने वाला है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी अब शुरू होती है। ये आखिरी किताब और आखिरी नबी का सिलसिला हमें ये सिखाता है कि अब कोई और तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हें खुद अपना और इस समाज का मुहाफिज रक्षक बनना होगा। अगर तुम अब भी नहीं जागे, अगर अब भी तुमने नफरत और डर की चादर नहीं फेंकी, तो याद रखना, क़यामत के दिन जब तुम खड़े होंगे तो किताब गवाह होंगी कि तुम्हें सब कुछ बताया गया था पर तुमने सुनने से इनकार कर दिया। अपनी नमाज को दिखावा मत बनाओ, उसे अपनी रूह की डाल बनाओ। इंसान बनो, क्योंकि खुदा को फरिश्तों की जरूरत नहीं है, उसे नेक इंसान की तलाश है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। जिंदा लाश बनकर जीना है या एक सच्चा इंसान बनकर दुनिया को रोशन करना है। वीडियो गहरा और सच्चा लगा हो तो दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।